क्या आप जानते हैं कि जैन साधु मुंह में सफेद रंग का कपड़ा क्यों बांध कर रखते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि महिलाओं को शमशान घाट में जाने की इजाजत क्यों नहीं होती है? क्या आप जानते हैं कि सांप को देखते ही नेवला भड़क क्यों जाता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, आपने अक्सर छोटे बच्चे को खिलाते वक्त उन्हें हवा में उछाला होगा, जिससे बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह खिलखिलाने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी खतरनाक प्रथा का पालन किया जाता है जिसमें छोटे बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अजीबोगरीब परंपरा को महाराष्ट्र के शोलापुर में बाबा उमर दरगाह और कर्नाटक में स्थित श्री संतेश्वर बाबा मंदिर में निभाया जाता है। इस दौरान मंदिर और दरगाह में आम लोगों का मेला लगा रहता है, जो अपने छोटे बच्चों के साथ छत पर खड़े होते हैं। इसके बाद सभी लोग एक एक करके बच्चे को छत से नीचे फेंक देते हैं, जिससे नीचे खड़े लोग एक चादर में पकड़ लेते हैं। माना जाता है कि इस परंपरा का पालन करने की वजह से बच्चे की उम्र लंबी होती है और वह सौभाग्यशाली जीवन व्यतीत करता है। वहीं जिन बच्चों की तबीयत खराब होती है, छत से नीचे फेंकने पर उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। यही वजह है कि शोलापुर और कर्नाटक में इस प्रथा का सदियों से पालन किया जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चे की जान खतरे में रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग बड़ी धूमधाम के साथ इस प्रथा को निभा रहे हैं। नंबर 2, आमतौर पर एक निकाह को पूरा होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है, जिसके बाद बाराती और घराती पक्ष के लोग नाश्ते और दावत का आनंद उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के नागौर के मकराना क्षेत्र में एक ऐसा सामूहिक विवाह सम्मेलन रखा गया था जिसमें 5 घंटे के अंदर 83 निकाह करने का रिकॉर्ड बना है। इस विवाह सम्मेलन में 83 निकाह हुए हैं, जबकि बारातियों का स्वागत काफी सादगी के साथ किया गया था। इस सामूहिक विवाह में दूल्हे पक्ष के लिए खाने पीने का आयोजन नहीं किया गया था, बल्कि उनका स्वागत दूध पिलाकर किया गया था। इस विवाह का आयोजन करने वाली कमेटी का मानना है कि शादी प्रतिभोज पर पैसे खर्च करने के बजाय उनका इस्तेमाल घर का सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है, ताकि दूल्हा और दुल्हन अपने नए गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर सके। इस सामूहिक विवाह को अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन संस्था द्वारा आयोजित किया गया था, जो मकराना क्षेत्र में 23वां सामूहिक विवाह सम्मेलन था। इस विवाह समारोह में गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों का निकाह करवाते हैं, जिसमें उन्हें कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि दूल्हे पक्ष की तरफ से दहेज आदि की मांग भी नहीं की जाती है। नंबर 3, आज के दौर में प्यार और ब्रेकअप बहुत ही आम बात हो गई है, जिसकी वजह से लोग इन रिश्तों को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। हालांकि इस दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ब्रेकअप से आसानी से उभर नहीं पाते हैं और बार बार अपने पार्टनर को वापस पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में चीन में रहने वाली एक लड़की ने काले जादू की मदद से अपनी बॉयफ्रेंड को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। दरअसल चीन के शंघाई शहर में रहने वाली माई नामक लड़की का कुछ समय पहले अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, लेकिन माई अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रही थी। ऐसे में माई ने ऑनलाइन साइट पर ज्योतिष से कांटेक्ट किया और फिर उसकी बातों में आकर काला जादू करने लगी, जिसके लिए माई को अलग अलग तंत्र मंत्र और अनुष्ठान करने पड़ते थे। इन सब के बदले ढोंगी ज्योतिष ने माई से तकरीबन 1,50,000 रुपए की रकम लूट ली थी। हालांकि इसके बावजूद भी माई का बॉयफ्रेंड उसके पास वापस लौटकर नहीं आया। ऐसे में माई को धीरे धीरे समझ आ गया कि उसके साथ ठगी हो रही है, जिसके बाद उसने ज्योतिष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी। हालांकि तब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि ज्योतिष माई के सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया था। माई अपनी इस हरकत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई, लेकिन उसके पास सिवाय अफसोस करने के कोई दूसरा चारा नहीं था। नंबर 4, अगर आप एक भारतीय हैं तो आपने भी कई बार आम बोलचाल के दौरान सिर हिलाकर जवाब दिया होगा। हम लोग आमतौर पर हाँ बोलने के लिए आगे की तरफ एक बार सिर हिलाते हैं, जबकि ना बोलने के लिए दाएं बाएं सिर हिलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारतीयों के अंदर यह सिर हिलाकर जवाब देने की परंपरा कैसे और क्यों विकसित हो गई, जो विदेशी नागरिकों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करती है? दरअसल सिर हिलाना हम भारतीयों की पालन से जुड़ी हुई अहम प्रक्रिया है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ या घर के अन्य लोग उससे सिर हिलाकर या फिर इशारों में बातचीत करते हैं। इस तरह सिर हिलाना हमारी जेस्चर्स का एक हिस्सा बन जाता है, जिसका इस्तेमाल आम बोलचाल के दौरान भी किया जाता है। भारतीय परंपरा में बड़ों की बात को मना करना बुरा माना जाता है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे दाएं बाएं सिर हिलाकर उस काम को करने से इनकार कर देते हैं। इससे माता पिता या बड़ों का अपमान नहीं होता है, जबकि बच्चे बिना कुछ बोले बड़ों तक अपनी बात भी पहुंचा देते हैं। हालांकि भारतीयों के सिर हिलाने की आदत से विदेशी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि जेस्चर्स का क्या मतलब है। क्या आप भी सिर हिलाकर बातचीत करते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नंबर 5, आज के आधुनिक दौर में बड़े बड़े शहरों में बहुमंजिला इमारतें देखने को मिलती हैं, जिसमें एक साथ कई सारे फ्लोर्स मौजूद होते हैं। ऐसे में इन इमारतों में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के अलावा लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध होती है, जिसमें आमतौर पर दरवाजा लगा हुआ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी लिफ्ट भी मौजूद है जिसमें कोई दरवाजा ही नहीं लगा है? यह अनोखी लिफ्ट चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में स्थित है, जो प्राचीन सरकारी कार्यालय में लगी हुई है। इस तरह की लिफ्ट को पैटरनोस्टर कहा जाता है, जिसमें चढ़ने या उतरने के लिए कोई दरवाजा नहीं होता है। यह लिफ्ट हर फ्लोर पर जाकर
जाकर रुकती है, जिसमें कुछ लोग चढ़ते हैं और कुछ लोग उतर जाते हैं। हालांकि इस तरह की लिफ्ट में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाना काफी खतरनाक होता है, जिसकी वजह से कई लोग इसे डेथ ऑफ एलिवेटर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह लिफ्ट प्राचीन समय की याद दिलाती है, जबकि इसका लुक और डिजाइन भी काफी शानदार होता है। नंबर 6, इस्लाम धर्म में पुरुषों के गुप्तांग का खतना किया जाता है, जो एक बहुत ही प्रचलित और पुरानी प्रथा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम और ईसाई धर्म में महिलाओं का भी खतना किया जाता है, जिसे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के नाम से जाने जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान महिलाओं के प्राइवेट पार्ट के बाहरी हिस्से को ब्लेड की मदद से काट दिया जाता है, जिसमें क्लिटोरिस भी शामिल होता है। इस दर्दनाक प्रक्रिया के दौरान महिलाओं को बेहोश भी नहीं किया जाता है, जबकि उनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच होती है। दुनिया भर में लगभग 92 देशों में इस कुप्रथा को रिवाज के तौर पर फॉलो किया जाता है, जिसमें से 51 देशों में इस प्रथा को गैर कानूनी करार दिया गया है। महिला खतना से जुड़े सबसे ज्यादा मामले मिस्र से सामने आते हैं, जबकि अफ्रीकी देशों में भी इस प्रथा को काफी ज्यादा फॉलो किया जाता है। माना जाता है कि लड़कियों का खतना करने से उनमें यौन इच्छाएं जागृत नहीं होती हैं, जिसकी वजह से लड़कियां शादी से पहले किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं बना पाती हैं। हालांकि डॉक्टरों की माने तो खतने का यौन इच्छाओं से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पुरुष के अंदर भी खतने के बाद यौन इच्छाएं आसानी से जागृत नहीं हो पाती। नंबर 7, भारत में रोजाना सैकड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, जिसके लिए उन्हें टिकट खरीदने के लिए कुछ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर कोई यात्री बिना टिकट के ट्रेन में सफर करता है तो टीटीई उसका चालान काट देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी ट्रेन भी चलती है जिसमें ना तो कोई टीटीई होता है और न ही उसमें सफर करने के लिए यात्रियों को टिकट खरीदनी पड़ती है। इस ट्रेन का नाम भाखरा नंगल है, जो पंजाब बॉर्डर के भाखरा रेलवे स्टेशन से हिमाचल प्रदेश के नंगल तक चलती है। इस दौरान यह ट्रेन पूरे 13 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसमें भाखरा नंगल डैम भी शामिल है। ऐसे में यह ट्रेन मुश्किल रास्तों, पहाड़ों और सतलुज नदी के किनारे से होकर गुजरती है, जिसमें आसपास के स्थानीय लोग और स्कूल व कॉलेज छात्र सफर करते हैं। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को धरोहर के रूप में चालू रखा है, जिसकी वजह से इसमें सफर करने वाले यात्रियों से पिछले 73 सालों से टिकट नहीं ली गई है। यही वजह है कि इस ट्रेन में कोई टीटीई नहीं होता है, जबकि फ्री ट्रेन सुविधा होने की वजह से पर्यटक बड़ी संख्या में भाखरा नंगल डैम को देखने के लिए आते हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, जबकि उन्हें बॉर्डर टू बॉर्डर यात्रा करने में भी आसानी होती है। आपको बता दें कि इस ट्रेन की शुरुआत साल 1948 में की गई थी, जिसे भाखरा नंगल डैम को बनाने वाले कर्मचारी की आवाजाही के लिए चालू किया गया था। वर्तमान में इस ट्रेन में 3 डिब्बे मौजूद हैं, जबकि पहले भाप वाले इंजन से चलने वाली पुरानी ट्रेन में 10 डिब्बे हुआ करते थे। नंबर 8, भारत में सांप और नेवले की लड़ाई काफी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि सांप को देखते ही नेवला तुरंत भड़क जाता है और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सांप और नेवले के बीच इतनी गहरी दुश्मनी क्यों होती है, जबकि इन दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना भी नहीं होता है। दरअसल सांप अपनी भूख मिटाने के लिए कई बार नेवले के नवजात बच्चों का शिकार करता है, जिसकी वजह से नेवला सांप के ऊपर हमला कर देता है। अगर किसी नेवले के बच्चे की मौत सांप के हमले से हुई होती है तो उस नेवले के लिए दुनिया के सारे सांप दुश्मन हो जाते हैं। यही वजह है कि नेवला सांप को देखते ही उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, ताकि वह उसके या किसी अन्य नेवले के बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके। नेवला बहुत ही फुर्तीला जानवर है, इसलिए सांप उसे आसानी से डस नहीं पाता है। इसके अलावा नेवले के शरीर में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो सांप के न्यूरोटॉक्सिन जहर से उसकी रक्षा करते हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि नेवले के शरीर पर सांप के इस जहर का असर नहीं करता है, बल्कि उसके शरीर पर जहर का असर धीमी गति से होता है और इस दौरान एक्टिव रिसेप्टर्स नेवले की जान बचाने का काम करते हैं। नंबर 9, ये तो हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म भारत में काफी प्रचलित है, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 अलग-अलग पंथ होते हैं। ऐसे में जैन धर्म से ताल्लुक रखने वाले साधु और साध्वियां बहुत ही कठोर जीवन का पालन करते हैं, जो सर्दी के मौसम में एक पतले सूती कपड़े से अपने शरीर को ढकते हैं। वहीं दिगंबर पंथ से ताल्लुक रखने वाले साधु शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहनते हैं, फिर चाहे कितनी ही कड़ाके की ठंड क्यों न पड़ रही हो। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दीक्षा लेने के बाद जैन साधु और साध्वियां अपने पूरे जीवन काल में कभी भी नहाते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने से शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीवों की मौत हो जाती है और यह जैन धर्म में पाप माना जाता है। यही वजह है कि दीक्षा लेने के बाद जैन साधु और साध्वियां अपने मुंह को हमेशा एक सफेद कपड़े से ढककर रखते हैं, ताकि उनके शरीर पर पैदा हो रहे सूक्ष्म जीव मुंह के रास्ते बॉडी के अंदर प्रवेश ना कर सकें। जैन धर्म में आंतरिक स्नान पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसमें इंसान अपने मन और विचारों को शुद्ध करता है और अपने शरीर के अंदर से सफाई करता है। यही वजह है कि जैन धर्म में साधु और साध्वियां स्नान नहीं करते हैं, जबकि वह हर मौसम में जमीन पर ही सोते हैं, जिसके लिए वह चटाई या फिर सूखी घास से तैयार बिछोने का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 10, हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार की विधि को पूरा करने के लिए शव को शमशान घाट ले जाया जाता है। लेकिन इस दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि महिलाओं को शमशान घाट में जाने की इजाजत नहीं होती है और न ही वह दाह संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि औरतों को शमशान घाट में क्यों नहीं जाने दिया जाता है।
वैसे तो यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, इसलिए इसके पीछे मुख्य वजह क्या है इस बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यह माना जाता है कि पुराने समय में महिलाएं सिर्फ घर के काम किया करती थीं, जिसकी वजह से शमशान घाट की साफ सफाई, दाह संस्कार क्रिया और उससे जुड़े सभी काम पुरुष करते थे। इसके अलावा दाह संस्कार की प्रक्रिया बहुत ही दुखद और डरावनी होती है। वहाँ जलती चिता को देखने या फिर अस्थियों को लकड़ी की मदद से तोड़ते हुए देखना काफी दुखद होता है। ऐसे में माना जाता है कि महिलाएं मुलायम हृदय की होती हैं, जो अपने पिता, पति या फिर किसी अन्य परिजन के शव के साथ इस क्रिया को होते हुए नहीं देख सकती हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शमशान घाट के आसपास बुरी आत्माएं भटकती हैं, जो महिलाओं के रूप रंग से आकर्षित होकर उनके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। लिहाजा महिलाओं को शमशान घाट से दूर रखा जाता है। वहीं दाह संस्कार के लिए शमशान घाट में जाने वाले मृतक के परिजन वहां से लौटने के बाद अपना सिर मुड़वा लेते हैं, ताकि उनके शरीर में बालों के जरिए किसी प्रकार की आत्मा प्रवेश ना कर सके। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शमशान घाट में जाने की इजाजत नहीं होती है, जिसकी वजह से दाह संस्कार की प्रक्रिया पुरुषों को पूरी करनी पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।